हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज क्या होती है, सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज के हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और हमने ओरल रिटन लैंग्वेज भी अच्छे से डिस्कस की है। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है ओरल एंड रिटन लैंग्वेज में। ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज के यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है वहाँ आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि ऑपोजिट होगा। जो ओरल लैंग्वेज में लिखा होगा या जो रिटन लैंग्वेज में लिखा होगा उसका ऑपोजिट होगा, जहाँ ओरल लैंग्वेज में हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है। तो सबसे पहला ओरल लैंग्वेज से शुरू करते हैं और फिर हम रिटन लैंग्वेज साथ साथ में करेंगे। तो सबसे पहला है कि लर्निंग टू स्पीक इज़ अ नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हम बोलना सीखते हैं वो हम नेचुरली बोलना सीख जाते हैं। एक नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है लर्निंग टू स्पीक। एंड अगला है कि लर्निंग टू रीड एंड राइट आर डिफरेंट नीड्स टू बी एक्सप्लिसिटली टॉट एंड प्रैक्टिस्ड। लर्निंग टू रीड, बोलना और लिखना दोनों ही बहुत ही डिफरेंट तरीके की नीड्स हैं जिनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ओरल लैंग्वेज हैपन्स विदाउट बीइंग टॉट, बिना किसी को सिखाए भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा जो है वो मदर लैंग्वेज सीखता है, मदर टंग सीखता है। और रिटन लैंग्वेज में इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि हम बिना किसी को टॉट किए, बिना किसी को पढ़ाए समझाए उसको लिखना नहीं सिखा सकते हैं। वो नेचुरली नहीं सीख सकता कि ABCD क्या होती है, उसको कैसे लिखना है। ओरल लैंग्वेज में देखें तो ऑल ह्यूमन कम्युनिटीज़ यूज स्पोकन और साइन लैंग्वेज। जितनी भी ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं वो स्पोकन लैंग्वेज को ज़रूर यूज़ करती हैं। रिटन लैंग्वेज में ये है कि सारे बट नॉट ऑल यूज़ राइटिंग। सारे के सारे कम्युनिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग को यूज़ करें। ओरल लैंग्वेज में है कि स्पीकिंग आर डेवलप्ड एट लीस्ट सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर राइटिंग। इसका मतलब ये है कि राइटिंग से बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ही स्पीकिंग आ चुकी है और राइटिंग बहुत टाइम बाद आई है। फिर नेक्स्ट है कि स्पोकन लैंग्वेज इज़ द डायरेक्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज या ओरल लैंग्वेज एक डायरेक्ट प्राइमरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है और रिटन लैंग्वेज सेकेंडरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। ओरल लैंग्वेज क्विकर टू प्रोड्यूस है, हम जल्दी से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिटन लैंग्वेज में सोशल प्रेस्टीज है बहुत ज़्यादा, उसको प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है, पहले हमें सीखना पड़ता है फिर हम लिख सकते हैं। ओरल लैंग्वेज डायरेक्ट इंटरैक्टिव है और रिटन लैंग्वेज ग्रेट ऑफिशियल रिकॉग्निशन को इन्वॉल्व करती है। ओरल लैंग्वेज इजी है इन कम्युनिकेशन, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिटन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट आ जाता है कि ओरल लैंग्वेज नॉट परमानेंट एंड विजिबल। ओरल लैंग्वेज परमानेंट या विजिबल नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती, वो आपको दिखती नहीं है। रिटन लैंग्वेज परमानेंट भी होती है और विजिबल भी होती है, क्योंकि आप रिटन लैंग्वेज किसी भी नोट्स बना सकते हो, उसको अपने पास काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं हम। वो हमारे लिए एक परमानेंट डाटा हो जाता है और अब जब भी हम उनको देखना चाहें उस मैटर को, उस लाइन को जो भी हमने लिखी है उसको हम देख सकते हैं। एन एवरीडे एक्टिविटी है ये, नॉट रिजर्व फॉर एन एजुकेटेड एलाइट। ये सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन के लिए ही रिजर्व नहीं है, ये एक एवरीडे एक्टिविटी है, हम रोज़ाना अपनी लाइफ में बोलते ही हैं। रिटन लैंग्वेज कैन बी प्रोसेस्ड एट लीजर, स्कैन एंड री रीड। लेकिन ऐसा रिटन लैंग्वेज के साथ नहीं है, क्योंकि रिटन लैंग्वेज क्या है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको लिखते हैं और हम उसको स्कैन भी कर सकते हैं, हम उसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम बार बार मतलब एक बार हमने बोल दी, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। फिर है कि रिटन लैंग्वेज में देखिए कि प्रिजर्व्स इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द मेमोरी ऑफ एन इंडिविजुअल। रिटन लैंग्वेज में क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, लेकिन ओरल लैंग्वेज में हमारी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती है। लाइक आपने किसी को कोई बात बोल दी और उसने किसी और को जाकर के आपकी बात मैनिपुलेट वे में बोल दी, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने ये बात बोली थी। लेकिन वही चीज़ आपने जब रिटनली राइट की है तो वो एक प्रूफ हो जाता है, वो एक प्रिजर्व नेचर में आ जाता है।
और ओरल लैंग्वेज लेस एक्सप्लिसिट होती है, ज़्यादा इसके अंदर प्रोफेशनल या हम कहें कि किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए होती है, लेकिन जो रिटन लैंग्वेज है वो ज़्यादा एक्सप्लिसिट होती है। ओरल लैंग्वेज की बात करें तो लेस क्लियर सेंटेंसेस बाउंड्रीज होते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपरली ग्रामर को ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक ग्रामर वर्ड को सही तरीके से इंक्लूड करना ही है, और इसके अंदर कम क्लियर सेंटेंस बाउंड्रीज होती हैं। कई बार आप अपनी बात को, इसमें ये होता है कि कई बार अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पाते हो, या आपको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको इसके अंदर आप सामने ओरल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप सामने इंसान है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो जितना आप बोलना चाह रहे हो उससे ज़्यादा आपके इमोशंस, आपके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी उस इंसान को आपकी बात को टोटली अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। रिटन लैंग्वेज में क्लियर सेंटेंस बाउंड्रीज होती हैं कि इसमें आपके पास क्लियरली सेंटेंस अवेलेबल भी होता है, उसका प्रूफ भी होता है, उसका रेफरेंस भी होता है, और वो एकदम क्लियर वे में भी होता है। लेकिन हम ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि एकदम आपके पास क्लियर सेंटेंसेस होते ही हैं, क्योंकि कई बार रिटन लैंग्वेज में भी ऐसे सेंटेंसेस और ऐसा मैटर इंक्लूड होता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इंक्लूड करता है, जो समझने में थोड़े मुश्किल होते हैं। ओरल लैंग्वेज जो है वो सिंपलर और लूज स्ट्रक्चर की होती है, और रिटन लैंग्वेज वही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर की होती है। ओरल लैंग्वेज रिपीटेटिव होती है, हम बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वोकैबलरी होती है उसमें, लेकिन रिटन लैंग्वेज में लेस रिस्ट्रिक्टेड वोकैबलरी होती है और लेस रिपीटेटिव होता है। आप उसको बार बार नहीं रिपीट कर सकते। आपने जो चीज़ एक बार लिख दी, आप उसको जब तक वो फाइनली जिसको आपने वो मैटर पहुंचाना है उसके पास हाथ तक में नहीं पहुंचता है, उससे पहले आप जितना इरेज करके उसको करना, मतलब एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार वो कंटेंट ऑडियंस के सामने या उस इंसान के सामने पहुंच जाता है, तो एक बार उसने वो रीड कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद एडिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ओरल लैंग्वेज नॉर्मल डिसफ्लुएंसी होती है और रिटन लैंग्वेज फ्लुएंसी होती है एक फाइनल फॉर्म में। इसमें फ्लुएंसी होती है और ओरल लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं होती है। आगे और देखते हैं कि ओरल लैंग्वेज में मॉनिटरिंग फीचर्स होते हैं और रिटन लैंग्वेज में कोई मॉनिटरिंग फीचर्स नहीं होते हैं। ओरल लैंग्वेज में इंटरैक्टिव फीचर्स होते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने इमोशंस, अपने साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। रिटन लैंग्वेज इतना इंटरैक्टिव फीचर नहीं होता है। ओरल लैंग्वेज मोर इनफॉर्मल फीचर्स होती है, मतलब आप जिस वे में सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते हैं उस वे में आप बोल के समझा सकते हैं, लेकिन रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा फॉर्मल फीचर्स होते हैं। ओरल लैंग्वेज की बात करें तो ओरल लैंग्वेज हैज़ अ स्मॉलर वेराइटी ऑफ वर्ड्स। ओरल लैंग्वेज में बहुत ही कम वेराइटी ऑफ वर्ड्स हैं, रिटन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्ड्स हैं। ओरल लैंग्वेज हैज़ वर्ड्स विद फ्यूअर सिलेबल्स, उसमें रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा सिलेबल्स हैं। ओरल लैंग्वेज हैज़ मोर क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स हैं ओरल लैंग्वेज में, लेकिन रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स नहीं हैं। ओरल लैंग्वेज की बात करें तो स्पीच इज़ यूजुअली ट्रांजिस्ट होती है, क्योंकि उस सामने हम बोल रहे हैं, अनलेस रिकॉर्डेड, इसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। एंड स्पीकर्स इट मीन्स कि जो स्पीच है हम बोल रहे हैं वो ट्रांजिस्ट होती है, सामने वाले को एकदम से सारी चीज़ें स्पेसिफिकली क्लियरली समझ में आती हैं जो हम बोल रहे हैं, और वही उसको सुनता है जो हम बोल रहे हैं, जब तक कि वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती है। एंड स्पीकर्स कैन करेक्ट देमसेल्व्स, और वो जब तक एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जा रही है ओरल लैंग्वेज में, तब तक आप अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हो जब आप करना चाहते हो, और अपनी अटरेंसेस को बदल भी सकते हो। राइटिंग इज़ यूजुअली परमानेंट होती है एंड रिटन टेक्स्ट कैन नॉट यूजुअली, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हो वंस दे हैव बीन प्रिंटेड और रिटन आउट। उसके बाद में और भी डिफरेंसेस हैं, लाइक स्पीच इज़ यूजुअली यूज फॉर इमीडिएट इंटरेक्शन के लिए हम करते हैं, किसी से बातचीत करनी हो, इमीडिएट इंटरेक्शन करना, हम स्पीच ओरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। रिटन लैंग्वेज में यह है कि अ रिटन टेक्स्ट कैन कम्युनिकेट अक्रॉस टाइम, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको इमीडिएट इंटरेक्शन की नीड नहीं होती। जब आपके पास टाइम है तब आप रिटन टेक्स्ट को यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड स्पेस है आपके पास तब आप कम्युनिकेट कर सकते हो, फॉर एज लॉन्ग एज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड राइटिंग सिस्टम इज स्टिल अंडरस्टूड। फिर ओरल लैंग्वेज में है कि स्पोकन लैंग्वेज टेंड्स टू बी फुल ऑफ रिपीटिशंस होती हैं, इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी होते हैं,
करेक्शंस भी होती हैं, इंटरप्शंस भी होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मल स्पीचेस। फॉर्मल स्पीचेस में ऐसा नहीं होता, उसमें हम पूरी तैयारी के साथ में बोलते हैं, एंड अदर स्क्रिप्टेड फॉर्म ऑफ स्पीच में भी, सच एज जैसे कि हम न्यूज़ रिपोर्ट या स्क्रिप्ट्स लिखते हैं फॉर प्लेज एंड फिल्म्स, उसमें हम पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, हम उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बीच में थोड़े थोड़े इंटरप्शंस होते हैं, थोड़े थोड़े इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी आते हैं, और मैं चीज़ों को रिपीट भी करती हूँ, क्योंकि मैं इनफॉर्मल वे में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मैं फॉर्मल वे में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फॉर्मल वे एक लेक्चर की तरह हो जाता है। फिर रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो रिटन लैंग्वेज टेंड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये, इंट्रिकेट देन स्पीच विद लॉन्गर सेंटेंसेस होते हैं इनमें, एंड मैनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं। The punctuation and layout of written text also have no spoken equivalent, and however some forms of written language such as instant messages and email, जो instant messages और email होते हैं वो थोड़े closer होते हैं to spoken language but not considered as spoken language। और भी डिफरेंसेस हैं कि जैसे कि स्पीच इज़ यूजुअली डायनामिक इंटरेक्शन के लिए यूज़ होती है, लाइक बिटवीन टू और मोर पीपल। कॉन्टेक्स्ट एंड जो शेयर लैंग्वेज है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो इट इज़ पॉसिबल टू लीव मच अनसेड और इनडायरेक्टली इम्प्लाइड होती है जो हमारी स्पीच होती है और लैंग्वेज होती है। रिटन लैंग्वेज में क्या होता है, राइटर रिसीव्स नो इमीडिएट फीडबैक, राइटर्स को यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता फ्रॉम द रीडर्स, एक्सेप्ट इन कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन में आपको मिल जाता है, जब आप ईमेल्स या फिर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट भी करते हो या आप मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, तब आपको फीडबैक मिल जाता है। देयरफॉर दे कैन नॉट रिलाई ऑन कॉन्टेक्स्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स, इसलिए यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पे नहीं डिपेंड रह सकते अपनी थिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए, सो देयर इज़ मोर नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स। इसे रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा नीड होती है चीज़ों को समझाने की, एक्सप्लेन करने की, clarify things. There is more need to explain things clearly than in speech, except in written correspondence between people who know one each other well। अगर दो इंसान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर उनके बीच में रिटन टेक्स्ट का जो है कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है, तब तो चीज़ों को इतना क्लियरली क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, उनमें रिटन टेक्स्ट का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे हमें रिटन टेक्स्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ओरल लैंग्वेज में है कि स्पीच कैन यूज़ टाइमिंग, स्पीच में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, टोन भी सही होनी चाहिए, वॉल्यूम भी सही होनी चाहिए, टिम्बर टू एड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। राइटर्स कैन मेक यूज़ ऑफ, राइटिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे तो अपने साइन लैंग्वेज, जेस्चर लैंग्वेज, इमोशंस सब दिखा देते हैं ओरल लैंग्वेज में, तो लेकिन रिटन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। राइटर्स कैन मेक यूज़, वहाँ पे आप पंचुएशन मार्क्स, हेडिंग्स, लेआउट, कलर्स एंड अदर ग्राफिकल इफेक्ट्स डालते हो अपने रिटन टेक्स्ट में, ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे लोगों को और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सच थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन स्पीच, ऐसी चीज़ें स्पीच में अवेलेबल नहीं होती हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।